तो बेसिकली गाइज आज की इस वीडियो में हम निफ्टी को टेक्निकली एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी का क्या मोमेंटम हो सकता है। मींस कि जो मंडे टू फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन होने वाला है हम उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम निफ्टी के डेली चार्ट को एनालाइज करेंगे एंड जानेंगे कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में क्या मोमेंटम हो सकता है। एंड सेकेंड हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड विच इज रियली इंपॉर्टेंट, हम इन सभी चीजों को कंबाइन कर ये जानेंगे कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हमें अपनी ट्रेड को किस तरीके से प्लान करना है इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट से जुड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो रेगुलर बेसिस पर अपलोड करते हैं। तो बेसिकली गाइज यहाँ पर मैंने निफ्टी का डेली चार्ट आपके सामने ओपन कर दिया है एंड होप सो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि इस पर्टिकुलर चार्ट पे क्या खिचड़ी बनी हुई है, क्योंकि काफ़ी सारे इंडिकेटर्स मैंने यूज़ किए हुए हैं। सो फर्स्ट आई जस्ट वांट टू रिमूव ऑल द इंडिकेटर्स, देन आई विल अपडेट यू रिगार्डिंग देते हैं एंड 50 डे की EMA को भी रिमूव कर देते हैं। खाली हम यहाँ पर 200 की EMA को ही कंसिडर करने वाले हैं एंड इसी के भी यहाँ पर हम अपना फर्दर एनालिसिस करेंगे। एंड हम RSI को भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं एंड वॉल्यूम को भी थोड़ी देर के लिए साइड कर देता है। तो फर्स्ट हम जिससे हम ट्रेंड को एनालाइज करेंगे दैट इज़ द डाउ थ्योरी। हम इस पर्टिकुलर चार्ट पे डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग जानेंगे कि ये जो मोमेंटम है ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। तो लेट मी ड्रॉ। तो जैसा कि गाइज आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मार्केट में लोअर लोज की सीरीज लग रही है। लोअर लोज की सीरीज से मतलब है गाइज जो प्रीवियस लो है और जो करंट लो है वो उससे ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है कि ये वाला लो, ये पर्टिकुलर लो इस वाले लो से ज़्यादा है। तो इस पर्टिकुलर सीरीज को हम लोअर लोज की सीरीज बोलते हैं। और जब भी मार्केट के अंदर ये सीरीज लगना स्टार्ट होती है तो वो एक बियर रन को इंडिकेट करती है। जैसा कि गाइज आप सभी देख पा रहे हो, मार्केट ने एक यहाँ पर लो लगाया, लो लगाने के बाद मार्केट ने एक शार्प रिकवरी दिखाई। रिकवरी दिखाने के बाद मार्केट स्टक हो गई जो प्रीवियस लो का हाई था उस पर्टिकुलर लेवल पर जाकर। तो हम ये कह सकते हैं कि गाइज जो ये पर्टिकुलर लेवल है ना अपने आप में एक क्रूशियल जोन है। जब तक मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करेगी देन वी कैन नॉट से दैट कि मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर अप ट्रेंड में चली गई है ना। तो अभी करंट सिनेरियो में जो मार्केट का मोमेंटम है वो नेगेटिव है एज पर द टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया है एंड ब्रेक नहीं किया है तो इट्स मीन कि जो सीरीज अभी चलती हुई आ रही है मार्केट के अंदर ये माइट भी कंटिन्यू रह सकती है जब तक कि मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक ना करे। चलो तो गाइज अब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन में कौन कौन से लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम रेजिस्टेंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मुझे यहाँ पर चार्ट पर शो कर रहा है, जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस होने वाला है वो 16,700 होने वाला है समवेयर यहाँ पर कहीं। एंड अगर हम सेकंड रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारा सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ पर 16,846 के आसपास होने वाला है। आई कैन से दैट 16,850 बोल सकते हैं। एक रफ फिगर हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं, मीन्स की राउंड फिगर लेके चल रहे हैं। अगर निफ्टी आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अपने आप को इन पर्टिकुलर लेवल के ऊपर होल्ड कर पाता है देन वी कैन से दैट मार्केट का जो ऑनगोइंग ट्रेंड आ रहा है वो रिवर्स हो सकता है। मार्केट का जो बियर रन चलता हुआ आ रहा है माइट भी ये बुल रन में कन्वर्ट हो सकता है अगर मार्केट इन पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अपने आप को होल्ड कर पाता है। चलो तो गाइज अब हम सपोर्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट सपोर्ट होगा यहाँ पर 16,420 होने वाला है। अगर गाइज हम सेकंड सपोर्ट की बात करें वो 16,000 अराउंड होने वाला है। अगर मार्केट 16,420 के लेवल को ब्रेक करता है देन वी कैन से दैट कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हम निफ्टी को 16,000 के आसपास ट्रेड होता देख सकते हैं। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जो लेवल्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। इन्हीं लेवल्स के व्याप पर आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अपनी ट्रेड को प्लान करना है। चलो तो गाइज अब हम डिस्कस करते हैं कि इन सभी चीज़ों को कंबाइन कर हमें अपनी ट्रेड को कैसे प्लान करना है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। तो फर्स्ट जब हम मोमेंटम क्लियर कर रहे थे तो हमें जानने को मिला था जो निफ्टी का अभी ऑन गोइंग मोमेंटम है वो नेगेटिव है। तो जब भी आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है जो उस पर्टिकुलर
मोमेंटम को कंटिन्यू करे। सेकंड, जो लेवल्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है, इन्हीं लेवल्स के आसपास आकर आपको अपनी ट्रेड को प्लान करना है, अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। आपको कभी भी अपनी ट्रेड को मिडल में एग्जीक्यूट नहीं करना है। अगर आप मिडल में अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो तो वहाँ पर आपके विन होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि वहाँ पर इफ और बट की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है 50-50। लेकिन अगर आप अपनी ट्रेड को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास आकर एग्जीक्यूट कराते हो तो वहाँ पर जो आपका विनिंग चांस है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है, इनहैंस हो जाता है। तो कभी भी आपको अपनी ट्रेड को प्लान करना है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास ही आकर आपको अपनी ट्रेड को प्लान करना है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल देने की कोशिश करूँगा मैं। सपोज कि कल मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास आकर स्टक हो जाता है और इस पर्टिकुलर लेवल पर एक छोटी कैंडल बनाना स्टार्ट कर देता है, काइंड ऑफ डोजी कैंडल बनाना स्टार्ट कर देता है, एक्सोस्टिस कैंडल। तो उस टाइम पर हमें उस पर्टिकुलर मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है और देखना है कि मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल से ऊपर नहीं जा रहा है। माइट भी मार्केट यहाँ से गिर सकता है, क्योंकि जैसा हमने ट्रेंड में पढ़ा था कि ट्रेंड अभी मार्केट का नेगेटिव है। तो इस पर्टिकुलर लेवल पे आकर हमें एक बेरिश अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है, हमें अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कराना है। एंड जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो इस पर्टिकुलर लेवल से 10 से 20 पॉइंट ऊपर की तरफ हमारा स्टॉप लॉस होगा, और जो हमारा टारगेट होगा आप 1:2 का रेशियो लेकर चल सकते हो। एंड सेकंड सिनेरियो ये भी क्रिएट हो सकता है कि मार्केट कल गैप अप ओपन हो और गैप अप ओपन होने के बाद इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक कर दे। देन यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेवल पे आकर आप एक बुलिश अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है एंड देन अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। एंड एग्जीक्यूट करने के बाद इस पर्टिकुलर लेवल से 10-12 पॉइंट नीचे की तरफ अपना एसएल ले लेना है और ऊपर की तरफ 1:2 का टारगेट लेके चलना है, या फिर आप ये वाला पर्टिकुलर टारगेट भी लेके चल सकते हो जो कि 16,846 है। फोर्थ सिनेरियो में ये हो सकता है कि मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो जाए और गैप डाउन ओपन होने के बाद 16,420 के आसपास आके स्टक हो जाए। तो इस पर्टिकुलर लेवल को ऑब्जर्व करना है, पर्टिकुलर मोमेंट को ऑब्जर्व करना है। अगर मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक नहीं करता है एंड उस पर्टिकुलर मोमेंट में आपको एक बेरिश अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट होती है, तो देन आपको वहाँ पर एक बाय साइड में ट्रेड ले लेनी है। एंड ट्रेड लेने के बाद जो आपका एसएल होगा वो इस पर्टिकुलर लेवल से 10 से 12 पॉइंट नीचे होने वाला है, और जो आपका टारगेट होगा 1:2 का लेके चल सकते हो। वीडियो में अगर मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करता है देन आपको एक सेल साइड में ट्रेड ले लेनी है। इस पर्टिकुलर लेवल से 10 से 12 पॉइंट ऊपर की तरफ आपका एसएल होगा और टारगेट जो आपका होगा 1:2 का लेके चल सकते हो। तो गाइस इस तरीके से आपको अपनी ट्रेड को प्लान करना है। तो होप सो गाइज आपको एक ब्रीफ नॉलेज मिल गई होगी कि आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अपनी ट्रेड को किस तरीके से प्लान करना है। होप सो गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक द वीडियो जस्ट गिव द बिग थम्स अप, डू लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।